फेरने का संकल्प वास्तव में पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ इकट्ठा है। लखनऊ मेट्रो आपके सामने है, विकास प्रगति को एक नई रफ्तार देती। महोदय मेट्रो ट्रेन के ऑपरेटर को पूंजी प्रदान कर रहे हैं। हमारे सुखमय भविष्य की शुरुआत हमारी कभी घरों से होकर चौराहों पर, बाजारों पर, चौड़ी सकरी सगराहों पर। लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो संकल्प लिया था और नेताजी ने जो चुनौती सामने रखी थी कि ये मेट्रो जो आप बनाने जा रहे हो उसको समय से पूरा करना, मैं इसके लिए एमडी केशव कुमार जी को बहुत बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा, उन्हें आभार प्रकट करूंगा जो उन्होंने लगातार मेहनत कर और अपने प्रयासों से और अपनी सूझबूझ से कम न केवल प्रदेश, देश और दुनिया में उदाहरण पेश किया है कि कम समय में भी मेट्रो जैसी चीज को बनाया जा सकता है और उस पर ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। साथ ही साथ मैं मेट्रो मैन श्रीधर जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनकी राय, उनके सलाहकार होने की वजह से जो परेशानियां आनी थी, जो कभी कभी रुकावट आ जाती हैं किसी भी तरह की, उन परेशानियों और रुकावटों को दूर करने के बाद कम से कम हम देश में ये कह सकते हैं कि लखनऊ में मेट्रो कम समय पर बनी है। एक उदाहरण दिया है समाजवादी लोगों ने कम से कम देश के सामने कि अगर कोई काम पूरा करना है तो कैसे कम समय में पूरा किया जा सकता है। ये लखनऊ की जरूरत भी है और बढ़ते हुए शहरों की आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह के शहर बढ़ रहे हैं, रहने वाले लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पर आकर के रहते हैं। ये राजधानी है, कई बार सड़कों पर बहुत सारा समय चला जाता है, कई बार अखबारों में तस्वीर दिखाई देती है कि एम्बुलेंस फंस गई ट्रैफिक। तो ये नए जमाने की और जो परिवर्तन हो रहा है, जो बढ़ते चले जा रहे हैं शहर, ये ट्रैफिक की एक समस्या है, ट्रैफिक की एक परेशानी है। कम से कम इसके शुरू हो जाने के बाद, जब पूरी शुरू हो जाएगी, कम से कम उससे हम लोगों को निराकरण मिलेगा। मैं इस मौके पर, क्योंकि बड़ी संख्या में इंजीनियर्सों का सहयोग रहा है, यहाँ पर जितनी पटरी बिछी है, प्लेटफॉर्म बने हैं, या ये जो दिखाई दे रहा है हमें आसपास, ये सब कुछ कम समय में बना है। और जो समाजवादियों ने जो कहा, कम से कम उसको पूरा किया है। हमारे साथी जानते होंगे शायद ये मेट्रो बनाना हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें घोषणा पत्र में पूरी की हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेट्रो को बनाने का काम किया। और केवल लखनऊ में नहीं, गाजियाबाद में भी शुरू कर दिया, वो भी बनने जा रही है। एक हिस्से में जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, वो भी बन रही है। आने वाले समय में कानपुर में बनेगी। और समाजवादियों की, अगर ये चुनाव समय पर या चुनाव में और मौका मिल गया हमें, तो मैं समझता हूँ हो सकता है हम बनारस की भी मेट्रो को शुरुआत कर दें। जैसे कल हमसे एक पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट पूछ रहे थे, ये बताओ आप चुनाव के लिए कब तैयार हो? मैंने कहा जैसे ही मेट्रो चल जाएगी उसके 1 घंटे के बाद हम समाजवादी लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो वादा किया हम लोगों ने सब पूरा किया है। जो नेताजी ने घोषणा पत्र में लिखा था, तमाम चीजें हम लोगों ने पूरी कर दी। एक्सप्रेस वे कोई नहीं बनाता इतने समय पर, वो एक्सप्रेस वे बना दिया, ये मेट्रो बना दी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है। ये तमाम चीजें जितनी हुई हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये कहीं न कहीं लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली चीजें हैं और कहीं न कहीं रोजगार और लोगों की खुशहाली लाने के मौके भी देगी। इसलिए आज मेट्रो के मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूं नेताजी को भी, आप सबको। हालांकि जब कोई बड़ा काम हो तो थोड़ी बहुत राजनीति भी होती है,
आप जो राजनीति करना चाहते हैं हम तो बुलाते हैं, सबको बुलाया है। ये तो ट्रेन की शुरुआत है, आज हम नहीं बैठ रहे। जिस दिन बैठेंगे उस दिन आपको भी बुलाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे। कम से कम इस मेट्रो में साथ साथ बैठ करके आगे बढ़ेंगे, तब तो कम से कम आप कहोगे कि हाँ, समाजवादी लोग और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। हमने तो कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया। कुछ योजनाएं चलती नहीं, शुरू नहीं हो पाती। मान लीजिए अगर रायबरेली में एम्स बना है, समाजवादी लोगों की सरकार न बनती और हम लोग अगर जमीन न देते तो शायद एम्स नहीं बन पाता। हमारे गोरखपुर के लोग भी जानते होंगे एम्स तभी बन पाया जब समाजवादी लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई है। इससे विकास में अगर कहीं भी मुझे कहीं सरकार की तरफ से सहयोग करना पड़ेगा तो पूरी ईमानदारी से समाजवादी लोग उस विकास के लिए सहयोग करने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ इस मौके पर हालांकि ट्रेन और मेट्रो शुरू हो रही है, लेकिन देश के तमाम लोगों को तकलीफ अलग तरह की है। 1 तारीख है, वेतन आने वाला है, कितना मिलेगा ये अभी किसी को नहीं पता, कितना निकाल पाएंगे ये किसी को नहीं पता। अखबारों से पढ़ा, लोगों ने जानकारी दी कि लंबी लंबी लाइनें लगने लगेंगी। वो लाइनें कब खत्म हुई कोई नहीं जानता, क्योंकि जिन्होंने इसमें उलझाया है, फंसाया है, वो भी लगातार दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले तो कहते कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, वही लोग कह रहे हैं 50 दिन, और फिर वही लोग कह रहे हैं कि महीनों लग सकते हैं। मैंने पहले भी कहा तो फिर कहता हूँ 6 महीने से ज्यादा और 1 साल तक लग सकती है, तब जाकर के कहीं व्यवस्था ठीक हो पाएगी। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था रोक दी। अर्थव्यवस्था उसी देश और उसी प्रदेश की आगे बढ़ती है जिसमें देश में लोग खुश होते हैं और कम से कम खर्चा ज्यादा करने का मौका मिलता है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, उसमें रफ्तार लानी है, तेजी में करनी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मौका मिलना चाहिए खर्च करने के लिए। जब खर्च ही नहीं होगा, कहीं पैसा नहीं लगेगा,